10 टिप्स देंगे फॉर इंटरव्यू। ठीक है, ओके। नाउ सबसे पहला पॉइंट आता है, फर्स्ट पॉइंट इज लर्न अबाउट, एज दिस इज फर्स्ट क्लास, सो आपको भी मेरे साथ एडजस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो ये क्लास आपके इसीलिए है सो दैट आप एडजस्ट भी हो पाओ और सही से चीज़ें समझ भी पाओ। और इसके बाद हम कुछ होमवर्क देंगे आपको सो दैट आप नेक्स्ट क्लास के लिए प्रिपेयर होके आओगे, और फिर वहाँ पे आपको भी मतलब यहाँ पे भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली, बट नेक्स्ट क्लास में आपसे ज़्यादा इंटरेक्शन किया जाएगा। ओके, फर्स्ट वन इज लर्न अबाउट बिहेवियरल इंटरव्यूइंग टेक्निक्स। मतलब इंटरव्यू के टाइम आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ये भी आपको पता चलेगा, डोंट वरी। जस्ट एन एग्जांपल, आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, जब भी आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आप कैसे, अगर आप पहले कहीं काम करते थे या फिर आप पहले कहीं पर कुछ नहीं भी कर रहे हो, तो कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके देगा जहाँ पे आपसे पूछा जाए कि आप इस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो, तो आप वहाँ पे कैसे जवाब दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया है, गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम, जैसे इंटरव्यूअर के पास आप गए, ड्रेसिंग्स एंड ऑल ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है बिहेवियर, ड्रेस तो आप एक हफ्ते पहले भी सही करके जा सकते हो, लेकिन आपका जो बिहेवियर है, आपका जो माइंड सेट है, वो चीज़ें तो आपको महीनों पहले से प्रिपेयर करनी होंगी, नो डाउट, राइट। तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना सबसे पहली प्रियोरिटी हमारी होनी चाहिए, राइट। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, हमारे पास ऐसे 10 टॉपिक्स हैं जिनको मैं अभी लिखूंगा, बट जस्ट एन एग्जाम्पल आपके सामने मैं रखता हूँ। टॉपिक 1, टिप 1, गिव मी एन एग्जाम्पल। अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो इसके साथ साथ आपको इस बारे में सोचना भी है और अपना आंसर भी फ्रेम करना है। यहाँ पे जो आंसर लिखा है ये तो है ही, बट इसके साथ मैं बताऊंगा, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल दूंगा, डोंट वरी। गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम यू हैड अ कन्फ्लिक्ट विद अ टीम मेंबर, हाउ डिड यू हैंडल इट। मतलब कि इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा एग्जाम्पल बताइए, ऐसा कोई टाइम बताइए जब आपका कोई कन्फ्लिक्ट हुआ हो आपके टीम मेंबर के साथ, अगर आप किसी टीम में काम करते रहे, या फिर आप वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे सकता है आपको, है ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं कि उसने सिचुएशन क्रिएट किया कि आपका एक कन्फ्लिक्ट हो गया है आप ही के टीम मेंबर के साथ या फिर आपके साथ जो कोई वर्क करता है उसके साथ, और आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे। ठीक है, तो पहली बात, यहाँ पे आंसर देने तुम लोग सीधा, मतलब कि आप लोग सीधा आंसर देने के पीछे चले गए होगे कि यहाँ पे आंसर कैसे देना है, क्या आंसर देना सही होगा क्या नहीं होगा। बट इसके आंसर देने से पहले हमें क्वेश्चन के इंटेंशन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है ना। वो किस किस इंटेंशन से पूछा गया है आपसे, वो किस बिहेवियर में आंसर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आपको वहाँ पे मान ले कि हाँ इसके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक पे इसलिए नहीं, मतलब चलो अभी आगे बढ़ते हैं। पहले द क्वेश्चन का एम क्या है, क्वेश्चन का एम ये है, अ वाइड रेंज ऑफ पोजीशन इन्वॉल्व वर्किंग इन टीम्स। मतलब पहली चीज़ इस क्वेश्चन से ये एनालाइज किया जा रहा है कि आप एक वाइड रेंज ग्रुप ऑफ पीपल्स के साथ, एक टीम के साथ अच्छे से काम कर पाते हो या नहीं, या फिर छोटे मोटे कन्फ्लिक्ट में आप वहाँ पे इरिटेट हो जाते हो, लड़ाई झगड़े कर लेते हो, ये चीज़। एंड दिस क्वेश्चन एम्स टू असेस योर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड रिजोल्यूशन स्किल्स। मतलब कि आपका जो कन्फ्लिक्ट है उसको आप कैसे मैनेज करते हो अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने कोवर्कर्स के साथ, और साथ में उसका रिजोल्यूशन कैसे करते हो, आप उन चीज़ों को रिजॉल्व कैसे कर पाते हो, ये आपके अंदर स्किल है या नहीं है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप ही के साथ कोई अच्छा मतलब कोई अनदर कैंडिडेट इंटरव्यू देता है और उसके अंदर रिजोल्यूशन स्किल्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरव्यूअर है वो उसी को प्रेफर करेगा इंस्टेड ऑफ कि जिसके अंदर ये स्किल्स नहीं। तो अगर आपके अंदर नहीं है तो पहली बात ये कि आपको अभी से इस पे काम करना शुरू करना है, कन्फ्लिक्ट से बचना है, कन्फ्लिक्ट्स में नहीं जाना है, और हमेशा ट्राई करना है कि चीज़ों को रिजॉल्व करना, तभी आप इसका आंसर परफेक्टली दे पाओगे। अच्छा आगे, इट ऑल्सो इवेल्युएट्स हाउ वेल यू वैल्यू एंड रिलेट टू योर कलीग्स। मतलब आप कितना ज़्यादा अपने कलीग्स की, मतलब अपने को वर्कर्स की वैल्यू करते हो,
और कितना ज़्यादा उनके साथ एक बेटर रिलेशन बिल्डअप कर पाते हो, है ना। इवन इफ यू माइट डिसएग्री विद देम, तब भी जब आप उनके साथ डिसएग्री कर रहे हो, मतलब कि आपका ओपिनियन कुछ और है और आपके साथ में काम करने वाले का ओपिनियन कुछ और है। इफ योर आंसर कंसिडर डिस्कसिंग अ स्पेसिफिक टाइम व्हेन यू एंड अ कलीग डिसएग्रीड ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि अब यहाँ पे एक सिचुएशन बनानी है हमें जहाँ पे आपका और आपके कलीग का डिसएग्रीमेंट, मतलब कि आप किसी एक पे आपको कोई काम मिला और आपने उस पर डिसएग्री किया, ठीक है। तो वहाँ पे आप कैसे रिजॉल्व करते हो उस चीज़ को। तो अगर मैं आंसर देने से पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कोई है यहाँ पे जो आंसर देना चाहता है। अभी यहाँ पे आंसर दिया है अमित ने। ओके, तो अमित, सबसे अच्छी बात यह है कि आपने इनिशिएट किया। आंसर क्या रहता है वो अलग बात है, बट आपने शुरू किया, वहाँ पे जो फियर था उस फियर को ओवरकम किया। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो आपने यहाँ पे सीखी, मतलब यहाँ सीखा या फिर जहाँ पे भी सीख के आए हो। ये सबसे ज़रूरी क्वालिटी है जो आपके अंदर होनी चाहिए इंटरव्यू में जाके, नहीं तो आप वहाँ बार बार सोचोगे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, ठीक है। अब फिर आता है अंदर कंटेंट क्या था। तो कंटेंट में आपकी जो स्पीड थी वो थोड़ी सी फास्ट थी। आपको बहुत नॉर्मल आराम से बोलना है सो दैट सामने वाला इजीली उसे सुन पाए, उसे बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान ना लगाना पड़े, ठीक है, फर्स्ट थिंग। और दूसरा, आपको बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है इस पूरे कंटेंट को, और छोटा सा एग्जाम मतलब आंसर देना। आपका आंसर ठीक था बट इट शुड बी और थोड़ा सा शॉर्ट। सो अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि आपका आंसर कैसा होना चाहिए, एकदम बहुत छोटा सा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लाइक एक कॉरपोरेट कंपनी है, वहाँ पे आप काम करते हो और कैसा उस वहाँ का कल है वो बताया गया है। तो एट लैब कॉरपोरेशन माई टीम वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीटिंग अ प्रोजेक्ट विद अ शॉर्ट डेडलाइन। पहले हमने सिनारियो बताया कि मेरी टीम रिस्पॉन्सिबल थी शॉर्ट डेडलाइन पे एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। आई डिसाइडेड इट वुड बी द बेस्ट टू डेलीगेट इंडिविजुअल टास्क टू ईच टीम मेंबर। मैंने डिसाइड किया कि सबको एक इंडिविजुअल टास्क दे देना चाहिए, बट वन पर्सन डिसएग्रीड एंड थॉट इट वुड बी बेटर टू मीट टू वर्क ऑन इट टुगेदर फॉर अ फ्यू डेज ईच वीक। आई डिसाइडेड, मतलब कि यहाँ पे इसने बोला कि एक पर्सन डिसएग्री कर गया इस बात से कि सबको एक मतलब कि सबको इंडिविजुअल टास्क देना चाहिए, ठीक है। नाउ अब दोनों में डिसएग्रीमेंट हो गया, एक कह रहा है कि नहीं, जो आपका टीम मेंबर है वो कह रहा है नहीं, इंडिविजुअल टास्क नहीं देना चाहिए, और आप कह रहे हो कि इंडिविजुअल टास्क देना चाहिए। नाउ आई डिसाइडेड टू शेड्यूल अ लंच मीटिंग। अब आपने क्या किया, जब ऐसे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं आपसे कहीं पर भी, आपके दोस्त के साथ या फैमिली मेम्बर के साथ, क्योंकि इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन दे सकता है आपको, ज़रूरी नहीं कि आपको वर्क प्लेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन देगा। तो आप जब भी डिसएग्रीमेंट की बात आएगी, आप ध्यान रखना आपको क्या करना है। आपको हमेशा बोलना है कि मैंने एक मीटिंग रखी उसके साथ, लंच मीटिंग या जो भी जैसे भी मीटिंग रखी विद विद दिस टीम मेंबर, उस टीम मेंबर के साथ या उस फैमिली मेंबर के साथ या उस फ्रेंड के साथ, टू अंडरस्टैंड हिज आइडिया बेटर एंड वाई ही डिसएग्रीड। मतलब आपने अपनी तरफ से इनिशिएट किया ये समझने के लिए कि वो किस बात पे डिसएग्री कर रहा है, उसका रीज़न क्या है और उसका आइडिया क्या कह रहा है, ठीक है। आफ्टर दिस मीटिंग, इस मीटिंग के बाद, वी कॉम्प्रोमाइज बाय कंप्लीटिंग द स्मॉलर टास्क इंडिविजुअली एंड वर्किंग ऑन द लार्जर वन एज अ ग्रुप। मतलब उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि जो छोटे छोटे टास्क हैं वो हर कोई इंडिविजुअली कर सकता है, तो इंडिविजुअली करेगा, एंड बड़े टास्क को दोनों ने साथ में कर लिया। जस्ट बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि कहाँ पे किस तरह का आंसर फ्रेम करना है, इसलिए ये थोड़ा सा लंबा हुआ है, बट जब आप इसको बोलोगे तो ये बहुत शॉर्ट में निपट जाएगा, ठीक है। आवर टीम वॉज एबल टू कंप्लीट द टास्क बिफोर द डेडलाइन, और फिर आपने बता दिया कि हमारी टीम डेडलाइन से पहले ये टास्क कंप्लीट कर लिया। बस इतना बताना एनफ होगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, ओके। नाउ इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं वो मैं पूछूंगा, बट इससे पहले अभी तो ये फर्स्ट पॉइंट था कि आपका बिहेवियर कैसा रहता है जब इस तरह की टिपिकल सिचुएशन आपके सामने आती है, ठीक है। अगर आपका बिहेवियर नॉर्मल रहता तो यहाँ के जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर कोई अपना माइक अनम्यूट करता, सामने आता और आंसर देता। लेकिन यहाँ पे हर किसी को अंदर से एक डर है, फियर है कि वो आंसर नहीं दे पाएगा, आंसर गलत हो जाएगा, कंटेंट ही नहीं याद आ रहा दिमाग में, क्या बोलना चाहिए, वो दिक्कत कर रहा है, राइट, ठीक है। तो इसके लिए आप प्रिपेयर हो क्या होगे नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें।
ठीक है, ओके। बिहेवियर इंटरव्यूइंग टेक्निक्स, और क्वेश्चन मैं बताऊंगा भी, डोंट वरी इस पे रिलेटेड। सेकेंड टॉपिक जो हमने लिया वो था मेक टाइम फॉर प्रैक्टिस, जो आपको करनी है घर पे। ओके सर, आई नो। वैसे मुझे यहाँ पे अलग से इसलिए लिखना पड़ रहा है बिकॉज मुझे शॉर्ट नोटिस पे पता चला कि मुझे यहाँ पे क्लास लेनी है और मेरी और भी क्लासेस रहती हैं, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे प्रॉपर पीपीटी अरेंज नहीं कर पाया। बट नेक्स्ट टाइम से किसी को भी ये शिकायत नहीं होगी, आप उसकी चिंता मत करो। चलो अभी देखो, मेक टाइम फॉर प्रैक्टिस। सेकेंड, इंटरव्यू में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, क्योंकि आपका भी इंटरव्यू शायद नहीं दिए होंगे, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसमें से जितने भी बच्चे हैं उन्होंने अभी तक इंटरव्यू नहीं दिया है। तो सेकंड चीज़ क्या है, आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है सर? हमारे अंदर तो बहुत कॉन्फिडेंस है, मैंने तो बहुत जगह जाके इतने ढेर सारे लोगों के सामने बातें की हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं ऐसा कर सकता हूँ वैसा। ये ओवर कॉन्फिडेंस है आपका। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो जब आप छोटे थे, ठीक है, तो जब आप नर्सरी में रहे होगे तो आपको ABCD लिखने नहीं आता होगा, बट आप अभी कुछ भी लिख सकते हो डायरेक्टली। इंटरव्यू लिखना है, आपने लिख दिया तुरंत, बिना सोचे, बिना कुछ किए। कैसे? क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो ना, आप रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हो लिखने की, तो अब आपके लिए ये सब सोचना ही नहीं है, बहुत ईजी बन चुका है ना। आप पहले जब छोटे थे चल नहीं पाते थे, बट आप डेली डेली थोड़ा थोड़ा चले, फिर अब जाकर चलना इज़ वेरी यूजुअल, हमारे डेली हो रहा है। तो चीज़ें ईजी बन जाती हैं प्रैक्टिस से। आप ये छोटे छोटे टर्म से समझ सकते हो कि कैसे प्रैक्टिस हमारी जो कमियां हैं उनको सुधार देती है। और प्रैक्टिस कहाँ करना है ये मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ओके, प्रैक्टिसिंग फॉर योर इंटरव्यू कैन ऑलवेज लीड टू सम इम्प्रूवमेंट। जैसा मैंने बताया कि प्रैक्टिसिंग, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो हमेशा आपके अंदर डेली देखोगे कुछ ना कुछ इम्प्रूव हुआ। और मैं बताऊंगा कैसे आप एनालाइज भी कर सकते हो इस चीज़ को कि आपके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। पक्का होगा, गारंटी है इस बात की, ठीक है। आस्क का फैमिली मेम्बर, आप चाहे फैमिली मेम्बर से बोलो, फ्रेंड से बोलो कि वो आपका एक इंटरव्यू ले, है ना, एक डेमो इंटरव्यू। या फिर हम लोग भी हैं, आप हमसे भी बोल सकते हो और हम लोग भी आपका डेमो इंटरव्यू ले सकते हैं, और आप वहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो रिकॉर्ड योर सेल्फ। अगर आपके पास कोई भी नहीं है और आप हमसे भी नहीं बोलना चाहते, तो आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हो। रिकॉर्ड करने से क्या होगा कि आप, ऐसा होता है ना, जस्ट इमेजिन करो, तुम इमेजिन किया तुमने, हम सब ने किया है कभी अकेले बैठे हो और गाना गा रहे हैं, रिकॉर्ड किया, और बाद में उस गाने को सुना तो बहुत बेकार लगा, गा रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, राइट? ठीक है, तो सेम चीज़ ये होती है यहाँ पे भी। जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, यहाँ पे भी ये होता है, जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हाँ इंटरव्यू बहुत अच्छे जा रहा है, बट जब हम बाद में उसको चेक करेंगे ना तो हमें समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे इसका आंसर और बेटर हो सकता था, यहाँ पे हमारा फेशियल एक्सप्रेशन और अच्छा हो सकता था, आई कांटेक्ट और अच्छा हो सकता था, हमारे जो हैंड्स के गेस्चर हैं वो और अच्छे हो सकते थे, ऐसा कुछ, ठीक है। अभी आपको धीमे धीमे सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ड्रेस कोड सब कुछ, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पहला क्या, प्रैक्टिस करनी, कैसे करनी है? फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर और कोई नहीं है तो हमसे बताओ, और हम भी नहीं है तो आप खुद से रिकॉर्ड करो, खुद को रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। हाँ, ठीक है। स्टडी हाउ यू आर डिलीवरिंग आंसर्स। अब इससे आपको पता चल जाएगा कि आप कैसा आंसर डिलीवर कर रहे हो, अच्छा खराब, ठीक है, ओके। कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है आपको प्रैक्टिस में, देखो। पहला पॉइंट, एनालाइज द जॉब पोस्टिंग। अब जैसे जॉब पोस्टिंग आपकी किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे जुडिशियल डिपार्टमेंट में है, तो जुडिशियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आप प्रिपेयर कर सकते हो कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन द जुडिशियरी, है ना। ये जो वाई वाले क्वेश्चन होते हैं ये बहुत आते हैं और हर कोई पूछता है, लाइक, ठीक है, क्यों, वाई डू वांट टू ज्वाइन, है ना, ठीक है। या फिर अगर टीचिंग प्रोफेशन में ज्वाइन कर रहे हो तो वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज अ टीचर, है ना। या फिर आप रेलवे डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो वाई डू वांट टू ज्वाइन रेलवे, ऐसा क्वेश्चन ये आ सकता है। तो जॉब पोस्टिंग से रिलेवेंट आपको वो जो वाई है वो क्लियर होना चाहिए, है ना, कि हम क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं।
आपके दिमाग में कुछ भी नहीं है, आपके दिमाग में सिर्फ गवर्नमेंट जॉब है, तब भी वहाँ पे भी आप बता सकते हो कि हम जो है नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, नेशन के लिए करना चाहते हैं। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में जाते तो ऐसा होता है, वैसा होता है, तो बताएंगे भी, है ना। अभी हम सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि आपको किन चीज़ों पे काम करना है फॉर योर प्रैक्टिस। दूसरा, यूज योर कनेक्शंस। कनेक्शन मतलब अगर आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव जो ऑलरेडी वहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है, तो आप उनसे पूछ सकते हो कि यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें। बट आजकल सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आजकल सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हो, या फिर हम लोग आपको सारी चीज़ें रिफाइन करके दे रहे हैं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश तो यही है कि आपको कहीं भी ना जाना पड़े, और ये सारी चीज़ें एनफ होंगी आपके लिए। नेक्स्ट, प्रैक्टिस द इंटरव्यू। इंटरव्यू प्रैक्टिस करना। कंसिडर द इंटरव्यू क्वेश्चंस। अब जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप अगर यूपीएससी के लिए जाते हो, क्वेश्चंस का लेवल अलग होता है। आप अगर एसएससी के लिए जाते हो, तो एसएससी में तो इंटरव्यू है ही नहीं, है ना। बट जैसे आप DSSB के लिए आ रहे हो, तो यहाँ पे इंटरव्यू का क्वेश्चन का लेवल अलग होता है। तो जो प्रीवियस ईयर में इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप उनको प्रिपेयर कर सकते हो, उनकी एक लिस्ट बना सकते हो और उनको परफेक्टली रेडी कर सकते हो, चीज़ें सॉर्ट हो जाएंगी। प्रिपेयर एनी क्वेश्चन यू मे हैव। और अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि हाँ यार ये पूछ लिया, तो जैसे मेरी पुरानी जॉब, लेट्स अज्यूम आपकी पुरानी जॉब अमेरिका में थी, तो आपने वो क्यों वहाँ क्यों लेफ्ट किया और यहाँ क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हो इतने कम सैलरी पे, ऐसा क्वेश्चन। या आप कहीं और रहते थे, आपने शिफ्ट क्यों किया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। प्रॉपर अटेंशन टू योर ड्रेस कोड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ड्रेस कोड ऐसी चीज़ है जो पूरे इंटरव्यू आप हमेशा, मतलब जितनी देर इंटरव्यू चलने वाला है, आप उतनी देर अपना ड्रेस कोड शो कर रहे हो इंटरव्यूअर को। तो इंटरव्यूअर ड्रेस कोड से आपको मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेशन का इफेक्ट पड़ता है। ओके, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, रिलेवेंट जॉब से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आपको कोई बताने वाला है तो ठीक है, नहीं तो हम हैं। प्रैक्टिस द इंटरव्यू। इंटरव्यू की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चंस जो उसमें प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं वो, और अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है, क्योंकि सबके सिनेरियोज अलग है। अगर यहाँ पे 18 स्टूडेंट्स हैं या 18 पीपल्स हैं यहाँ पे, तो 18 स्टूडेंट्स का सिनेरियो अलग है, सबके बैकग्राउंड्स अलग हैं। कोई किसी सिटी में है, किसी का कुछ पास्ट रहा है, किसी का कुछ रहा है, वो कहीं और कंपनी में काम करता था, कोई सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा है 4 साल से, कोई अभी 1 ही साल हुआ उसका हो गया, ऐसे। तो सबके क्वेश्चंस अलग हो सकते हैं ना। तो सबको अपने हिसाब से कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे, वो भी रेडी करने। और ड्रेस कोड, ड्रेस कोड के लिए हम बताएंगे। ओके, नाउ कम टू टिप नंबर 3, टॉपिक 3, दैट इज prepare answer to common questions. Common questions. ठीक है। नाउ कॉमन क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं? टिप, जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, जो हर इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, है ना। और आपके अंदर क्या बुराइयां हैं, 3 बुराइयां बताओ। तो बुराइयां भी ऐसे बतानी है कि वो सामने वाले को अच्छाइयाँ ही लगें। जैसे कि जब तक मैं अपना जो भी मुझे वर्क दिया गया है वो वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक मैं सो नहीं पाता, काइंड ऑफ दैट। ऐसा आपको बताना है, सो दैट सामने वाला जो है उसे लगे कि हाँ यार ये बंदा हार्ड वर्किंग है। और दूसरा कि अगर मेरी किसी से थोड़ी सी भी मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया, डिसएग्री कर रहे हैं या फिर थोड़ा सा भी कन्फ्लिक्ट हो गया, तो मैं जब तक उसको रिजॉल्व नहीं कर लेता मुझे अच्छा फील नहीं होता। तो ये क्या है, आप बता भी रहे हो कि हाँ ये तो बुराई है, बट ये तो अच्छाई है ना। ठीक है, ओके, इस तरह से। टू हेल्प यू प्रैक्टिस समराइज योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड। ओके, हाँ, तो यहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस हैं, अब कॉमन क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पे मैंने नॉर्मल क्वेश्चन लिए हैं, और इन क्वेश्चंस को आपको अपने हिसाब से लेना है जिस एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, DSSB के। वाई डू वांट टू वर्क एट अवर कंपनी, या फिर वाई डू वांट टू ज्वाइन, या फिर वाई डू वांट टू ज्वाइन गवर्नमेंट सर्विसेज, या आप जुडिशियल सर्विसेज के लिए जा रहे हो तो वाई डू वांट टू ज्वाइन जुडिशरी।
वो एक्चुअली जुडिशरी नहीं है, बट आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि आप समझ पाओ कि आप क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो सबके पास होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। और मैं पूछता हूँ अभी, नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू, सभी के लिए है। और मैं इस बार उम्मीद करता हूँ कि पिछले क्वेश्चन में जिन लोगों ने आंसर नहीं दिया था, इस क्वेश्चन में हर कोई पार्टिसिपेट करेगा, गलत आंसर ही देगा बट एक दो लाइन बोलेगा, सो दैट आप उस फियर को ओवरकम कर पाओ। जो आपका फियर है लोगों को देख करके इनके सामने मैं कैसे बोलूँ, इम्प्रेशन खराब हो जाएगा, होता है तो होने दो, तो भी बोल सकते हो। खराब होगा और या तो अच्छा होगा, है ना। नहीं होगा तो आप तो फिर नोटिस ही नहीं हुए ना वहाँ पे, लड़की वाले से तो ऑनलाइन नोटिस होना ज़रूरी है। चलो, अनम्यूट करके तो इसलिए किस लिए, सिर्फ नोटिस होने के लिए सबको आंसर देना है। और कौन पहले आंसर देना चाहेगा? Can I speak in Hindi? Is it okay? हाँ, यू कैन स्पीक इन हिंदी और इंग्लिश, वॉट एवर यू लाइक। मुझे इस एग्जाम के लिए इसलिए इंटरेस्ट है क्योंकि एक तो दिल्ली मेरी पेरेंट्स के बहुत सारी इमोशनल बैकग्राउंड जुड़ी है इस वजह से, और मैं भी रायपुर में पोस्टेड हूँ। तो मुझे एक दिल्ली का है, और दूसरी चीज एक बचपन से एस्पिरेशन थी मुझे लॉ बैकग्राउंड में जाने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं एक मुझे अच्छा मिल जाएगा, एक कंसोलेशन ही मिल जाएगा अगर मैं इस बैकग्राउंड में काम कर पाया तो। दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन दिस ऑफिस डिपार्टमेंट। ग्रेट, थैंक यू। नेक्स्ट, और कोई जो आंसर देना चाहता है? हाँ, गर्गी, यू कैन आंसर। Good evening, sir. गुड इवनिंग। So, so my answer is more or less same as Mr. Amir. First, I live in Delhi NCR, so I prefer this position to be nearby to my hometown. And also, I have been always had a keen interest in how our law system work, judicial system work. And unfortunately, I never got a chance, or I skipped the chance to work as a lawyer or understanding the judicial system. So it will be a great opportunity for me to understand how judicial delivery system works in our country. दैट्स ग्रेट, नाइस आंसर। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, आंसर प्लीज। Good evening, sir. हाँ, So, after my graduation, I was totally clear in my mind that I want to join a government job. So, in this process, I was preparing for multiple exams, but I got a chance to opt for DSSB judicial exam. So, when I cleared it, I got a hope that this field or this job can make me more responsible to the people. And of course, my father lives in Delhi, so I got a chance to I can stay with my father there in Delhi also. okay. What is your name? Chanchal, right? Yes, sir. Yes, sir. Chanchal, your answer was okay, but as you have told कि you are preparing for multiple exams, Yes, ये sir. एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मतलब आप Okay. मल्टीपल एग्जाम्स बता सकते हो, बट वो हमेशा एक नेगेटिव देता है किसी भी इंटरव्यूअर को, क्योंकि उसको एक रीज़न चाहिए कि वाई डू वांट टू ज्वाइन दैट सर्विस ओनली। और अगर आप वहाँ पे मल्टीपल बोल देते हो, यहाँ पे आपको थोड़ा सा शार्पनेस दिखानी होगी, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चीज़ों को मेंड करना पड़ेगा, और उस मल्टीपल की जगह आप कुछ और बोल सकते हो। अब उसके लिए हम बताएंगे क्या बोलना चाहिए, सही आंसर क्या होगा। बट जितने भी लोग Okay, यहाँ पे हैं, आप सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप बोलते हो कि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल एग्जाम्स, तो फिर वहाँ पे इंटरव्यूअर को कैसे भी करके, चाहे इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, एक रीज़न मिल जाता है आपको पीछे करने का बाकियों से, बिकॉज उसे ये समझ में आ गया कि आप और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप कहीं और भी जा सकते हो, या फिर आप कहीं और ट्राई कर रहे हो, कहीं और हो ही जाएगा। तो आपसे ज़्यादा नीड किसी और को होगी जो सिर्फ इसके लिए प्रिपेयर कर रहा होगा, है ना। नाउ मैं आप सबको एक इसके लिए स्पेशली, मतलब यहाँ पे एक होमवर्क आप नोट कर लो। आपको क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये होमवर्क, एंड में तो मैं आपको एक होमवर्क दूंगा ही दूंगा कि आपको किन किन चीज़ों पे प्रिपेयर करना है, बट यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस सर्विस।
ठीक है, इसमें आप प्रिपेयर करोगे, एक पैराग्राफ लिखोगे, वो वेस्ट हो जाएगा। तो पैराग्राफ मत लिखना बिल्कुल भी, ठीक है। करना क्या है, अपने को पॉइंटर्स लिखना है, लाइक समथिंग 3 to 4 पॉइंट्स, इतना एनफ होगा। और इसमें भी कुछ एक प्रॉपर, मतलब आपके पास हैवी रीजंस होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग रीजंस होने चाहिए कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। इन सब में लास्ट में आप स्टेबिलिटी वगैरह बता सकते हो कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में स्टेबिलिटी होती है ना, और एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि हम एक मतलब कि इंडिया के बहुत बड़े उससे जुड़ रहे हैं, जुडिशियल पोस्ट जो होती हैं वो मतलब एक बहुत ही रिस्पेक्टेड पोस्ट मानी जाती हैं। तो जस्ट मतलब ये भी आप एंड में ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट स्टार्टिंग के जो 2 रीजंस होने चाहिए वो कहीं ना कहीं बहुत सॉलिड होने चाहिए। जैसे चंचल ने बताया कि चंचल नहीं बताया था, हाँ, कि आप वहाँ पे रहते हो तो आपको, क्योंकि आप दिल्ली में ही रह रहे हो तो आपको दिल्ली के लिए वो मतलब कि ये दिल्ली की जॉब है तो वो एक बहुत ही बढ़िया है ना। हाँ चंचल बताओ क्या कह रहे हो। Sir, I would like to add, I'm from Rajasthan, Jaipur. अच्छा So ओके, the question could be कि state could play a negative role in this answer. अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है, ओके, शी इज़ फ्रॉम राजस्थान, ठीक है। बट मतलब जैसे कि कोई अगर दिल्ली में रह रहा है तो वहाँ पे उसको मिल जाएगा जॉब, तो वो घर के पास रहेगा, तो वो ये भी एक रीज़न हो सकता है, सॉलिड रीज़न यहाँ पे बन सकता है। बाकी आप अपने से एक बार ट्राई करो, आपके जो खुद के रीजंस हैं, ठीक है। और मुझे 4 to 5 पॉइंट्स नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें आप बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू नो अबाउट अवर कंपनी, मतलब कंपनी नहीं, यहाँ पे जुडिशरी के बारे में पूछ सकते हैं कि व्हाट डू यू नो अबाउट जुडिशरी एंड हम व्हाट वी डू, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। गिव अस 3 रीजंस व्हाई शुड वी हायर यू। अब आपको 3 रीजन देने कि क्यों मतलब इंटरव्यूअर आपको हायर करे, वो आप प्रिपेयर करोगे खुद से। यहाँ पे हम सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्टरी क्लास है तो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी है वो बता रहे हैं। अगर इस लेक्चर का वीडियो अवेलेबल हो पाता है तो वो हो जाएगा आपको, अगर नहीं हो पाता तो मैं इसको पीपीटी के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फिर इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये आपके बिहेवियर को जज करने के लिए है कि आपने कब मिस्टेक किया था और इसे कैसे रिजॉल्व किया। फिर बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप यहाँ पे ये नहीं बता रहे कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आप क्या सोचते हो कि बाकी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्वेश्चन इज दिस, ठीक है। तो ये मत सोचना कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं तुम्हारे, तुम क्या सोच रहे हो कि बाकी लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ऐसा आंसर देना यहाँ पे। मतलब आपकी खुद की इमेज दूसरों के सामने क्या है ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। नेक्स्ट, आप टीम के साथ काम करना चाहते हो या इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हो। तो ये एक बहुत ही यहाँ पे डिप्लोमेटिक आंसर देना होगा कि सर मैं दोनों के साथ ही कंफर्टेबल हूँ, और टीम के साथ काम करने में मुझे इसमें मज़ा आता है कि भाई टीम है तो हमेशा टाइम पास हो जाता है इजीली, और एक बड़े बड़े काम भी आसानी से हो जाते हैं, और इंडिपेंडेंटली मैं फोकस ज़्यादा रहता हूँ, ऐसा। और बाकी आपको खुद से फ्रेम करना है। यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपको खुद से बनाने हैं, और आप फ्रेम करके नेक्स्ट क्लास में मुझे बताओगे, लर्न करके, देख के नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 4 पे, दैट इज रिमेन प्रोफेशनल फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। मीन्स कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक प्रोफेशनलिज्म, मतलब कि एकदम प्रोफेशनल रहना है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सनल, मतलब कि पर्सनल क्या, पर्सनल बातें तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे वहाँ पे, डर की वजह से वहाँ बोल ही नहीं पाओगे। तो पहला तो आपको डर खत्म करना है, दूसरी चीज़ कॉमन क्वेश्चंस रेडी करो, प्रैक्टिस करो, और फिर हम लोग आते हैं कि प्रोफेशनल है ना आपको स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है। यहाँ पे जो हायरिंग मैनेजर या फिर हम कहेंगे इंटरव्यूअर, ये एक लौता पर्सन नहीं है जो आपको, जिसको आपको इम्प्रेस करना है। मतलब जैसे कि अगर आपका बिहेवियर है हर किसी से इरिटेट होके बात करने का, तो वो वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। आपने देखा होगा, आप नहीं भी चाहते हो तब भी हो जाता है।
कहीं चाहते हो कि आपको अच्छे से बिहेव करना है बट आपका हमेशा इरिटेट वाला बिहेवियर है, वहाँ भी रिफ्लेक्ट होगा। फिर अगर आपका बिहेवियर है हर टाइम हम्बल रहने का, वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट होगा। फिर तो वो आप अपने आप ही हो जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ को। अगर वहाँ फोर्स करना पड़ा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी बहुत प्रेशर रहेगा, क्योंकि सामने एक इंटरव्यूअर नहीं कई इंटरव्यूअर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप प्रोफेशनल रहो, साथ ही साथ वो जो अपनी हम्बलनेस है, एक अच्छा बिहेवियर है, हल्का हल्का अच्छा बिहेवियर वहाँ पे दिखाना है। और स्टार्टिंग से लेके एंड तक जैसे ही आप उस बिल्डिंग में एंटर करते हो, आपको कोई भी मिलता है तो बी वेरी हम्बल, बी वेरी जेंटल एंड ट्राई टू बिहेव वेरी प्रॉपरली, कि किसी को भी निगेटिव ना लगे, हमेशा अच्छा ही लगे आपसे मिलके। तो अगर आप अभी से ये ट्राई करते हो तो अच्छा रहेगा, नहीं तो तब भी आप जाके थोड़ा बहुत अपने बिहेवियर में चेंज लाओगे तो काम चल जाता है, लेकिन बेटर यही होता है कि आप हमेशा अच्छे बने रहो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5, गेट इनसाइडर डिटेल्स। इनसाइडर डिटेल्स का मतलब यहाँ पे कुछ भी इनसाइडर डिटेल जैसा नहीं है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्योंकि वर्क एनवायरनमेंट जब आप जानते रहोगे तो आप इजीली वहाँ पे आंसर दे पाओगे। वहाँ पे जो कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आपको पता है जुडिशरी में क्यों ज्वाइन करना है, उसका रीज़न पूछेंगे, तो फिर आप यहाँ पे आंसर दे पाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब लिमिटेड टाइम है, जो भी है वो आपको ढूंढना है। यहाँ पे अभी मैं नहीं बताऊँगा, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम सारी चीज़ें बताएंगे आपको, बट यहाँ पे आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है। तो आपको जो भी पोस्ट है, जुडिशियल पोस्ट, अगर आप जे के लिए जा रहे हो या फिर DSSS कि किसी और एग्ज़ाम के लिए भी जा रहे हो, तो जिस भी जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उसका जो वर्क एनवायरनमेंट है वहाँ पे और सैलरीज की बात करना अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से, है ना। ओवरऑल कल्चर की बात करना ज़्यादा अच्छा होगा, कि वहाँ पे बहुत ऐसा है वैसा है, जो भी आप अच्छी बातें वहाँ बता सकते हो वो बताओ, वो आपको सर्च करना है। अगर मैं सारी चीज़ें यहाँ बता दूंगा तो फिर आप सीधा कॉपी करोगे, क्योंकि आपको चाहिए होगा कि जल्दी मुझे करना है, तो मैं सारी चीज़ें बताया तो आप तुरंत कॉपी करोगे, वही याद कर लोगे। तो ऐसा नहीं करना, आप खुद से सर्च करो कि क्यों जुडिशियल पोस्ट अच्छी है और उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब। टॉपिक नंबर 5 तक हमने अभी डिस्कस किया। एज आई हैव टोल्ड यू कि टॉपिक 10 तक हमें यहाँ पे है। ठीक है, रेस्ट 5 टॉपिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, क्योंकि दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्टरी क्लास, तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। अदरवाइज इट्स ऑलरेडी 7 PM, सो हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करेंगे।